हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जो ये मंथ है अभी करंटली फरवरी में, तो अभी तक इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ है और क्या रहा है और कैसे हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो मेन चीज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए जानना है कि कैसे हमने जो भी ट्रेड्स हैं ये सारे के सारे, इन सब के पीछे का लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। मैंने पूरी एक्सेल शीट बना रखी है यहाँ पे और सभी चीज़ के लॉजिक है, तो उसको आप लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ही मैं मोस्टली अभी करंटली काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट फेब से लेके अभी करंटली जो 2 वीक का है, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 8.6 थाउजेंड के आसपास का जो प्रॉफिट बना हुआ है, रियलाइज प्रॉफिट। चार्जर डाटा देंगे तो 7,500 के आसपास बन रहा है। तो ये वो अकाउंट है जिसके अंदर मैं मोस्टली जो स्टॉक्स ऑप्शंस है उन्हीं के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे। सेकंड, मेरा एक और अकाउंट है जिसके अंदर मैं इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। तो इंडेक्स में जैसे आपको पता है बजट वाला वीक था लास्ट, तो उतना ज़्यादा खास अच्छा बोल सकते हो कि प्रॉफिटेबल तो नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक है। चलो सर्वाइव करने वाली बात है। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास प्रॉफिट है, बट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक थोड़ा फायर फाइटिंग वाली चीज़ हो गई थी, तो जिसके कारण ज़्यादा ट्रेड्स हो गए थे, जिस चीज़ को मुझे अभी आने वाले टाइम में ओवरकम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 दिन ट्रेड किया है। 8 दिन में से 2 दिन लॉस हुआ है, एक दिन 600 का हुआ है और एक परसों 1200 के आसपास हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है वोलेटाइल काफ़ी था, तो सडनली जो स्विंग्स हैं वहाँ पे कैप्चर्स नहीं हो पाए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रॉफिटेबल है वो हमारे डिसेंट से प्रॉफिट कह सकते हो, 1000 के आसपास के प्रॉफिट एवरेज यहाँ पे है। और वहीं अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 8 दिन में से ऑलमोस्ट 3 दिन हमारे लॉसेस हुए हैं। तो एक दिन 600 का लॉस है, एक दिन 50 रुपये का लॉस है, एक दिन 1600 का लॉस है। तो इन सब के पीछे बताऊंगा क्या रीज़न है। और अगर हम प्रॉफिट का देखें तो 700, 3000, 2000, 2000। तो स्टॉक ऑप्शन के अंदर मोस्टली जो मेरा टारगेट रहता है वो 200 के 2000 के आसपास का रहता है एक ट्रेड के अंदर। और मैक्सिमम लॉस की जो मेरी लिमिट रहती है वो 700, 800 इतना कुछ रहता है। बट कभी कभी यहाँ पे जो लॉस हुआ है मैक्सिमम इसलिए हुआ कि ओवरनाइट जो पोजीशन थी उसके कारण यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अब मेन चीज़ आप लोगों के लिए ये जानना नहीं कि यहाँ पे कैसे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, बट मेन है कि आप उन चीज़ों से क्या चीज़ सीख सकते हो और क्या चीज़ मैंने सीखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें आरबीएल बैंक का ट्रेड जो हमने लिया था उसके अंदर क्या रीज़न थे, क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने आप लोग भी इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जो भी आप ट्रेड लेते हो उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि आप कोई ट्रेड क्यों ले रहे हो तो आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते हो। तो ट्रेडिंग जैसे कि एक बिजनेस है, तो यहाँ पे अगर आपको स्केल करना है तो आपको अपनी रिपीटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आप एक चीज़ को कितने बार रिपीट कर पा रहे हो। तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आरबीएल बैंक अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर था जिसको उसने ब्रेक किया। और जैसे कि हमने न्यूज़ आई थी आरबीएल में, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। तो वो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक गैप है 150 155 से लेकर 160 के आसपास एक गैप है जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो उसने यहाँ पे एक मूव के बाद यहाँ पे अपसाइड मूव दिया था, उसके बाद यहाँ पे आसपास ही सपोर्ट ले रहा था और एक बार यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया। नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा यहाँ पे आया सपोर्ट के आसपास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो जिन लोगों ने बूट कैंप ज्वाइन किया होगा उन लोगों को पता होगा शूटिंग स्टार और एक सपोर्ट के आसपास अगर बने तो उसको कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंटली आप देख सकते हो कि सपोर्ट जोन था यहाँ पे और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी थी और एक हाई वॉल्यूम। मेन चीज़ है कि शूटिंग स्टार कैंडल के साथ एक हाई वॉल्यूम और आप एक सप्लाई जोन के आसपास हो, तो यहाँ पे जब भी ये इसका लो निकालेगा ना आपको एक बहुत फास्ट मोमेंटम मिलता है। तो उसी चीज़ को मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे। तो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे हुई थी और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो लास्ट जो भी स्विंग था जहाँ से प्राइस अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया था, तो उसके आसपास मेरा टारगेट था। और ये टारगेट ऑलमोस्ट कह सकते हो 15 से 20-30 मिनट के अंदर ही हमें मिल गया था। तो ये लॉजिक था कि क्यों मैंने आरबीएल बैंक के अंदर लिया था। इवन दो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गिरा, बट ये नियर टू एक्सपायरी था 20-21 तारीख के आसपास। और आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शंस का सेटलमेंट होता है, आप ऑप्शंस का जो होता है फिजिकल सेटलमेंट होता है। तो उस चक्कर से मैंने क्या किया था कि मैंने उसको निकाल दिया था बहुत जल्दी। और ये था लॉजिक क्यों आरबीएल बैंक में मैं ट्रेड लिया था। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड ट्रेड हमने लिया था ये पावर ग्रिड के अंदर एक ट्रेड था। जैसे कि मैक्सिमम ट्रेडर्स गलती करते हैं, मैंने भी यहाँ पे गलती करी। काफ़ी टाइम से मैं इसको वॉच कर रहा था कि ये रेंज ब्रेकआउट दे, और सडनली कई बार होता है ना कि आप लोग देखते हो कि ब्रेकआउट दे बट आप उस टाइम पे स्क्रीन के सामने नहीं होते हो। तो ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव किया था अपसाइड। तो यहाँ कहीं पे जब मैंने देखा तो फिर एक कह सकते हो कि फोमो का शिकार मैं भी हुआ यहाँ पे। यहाँ कहीं पे फिर मैंने बाई किया था इसको
ऑलमोस्ट डे एंड के आसपास, 21 तारीख को जो डे एंड था उसके आसपास बाई किया, और फिर मैंने इसको ओवरनाइट कैरी किया, बट नेक्स्ट डे ये गैप डाउन ओपन हुआ और कह सकते हो कि बहुत अच्छा खासा लॉस दिखा रहा था 2000 के आसपास। मतलब चलो लेट 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, सिंपली मैंने इसके आगे एग्जिट कर लिया। मतलब इवन तो मेरा टारगेट था, बट जो वो स्विंग देखा था मैंने -2000 समथिंग का, तो उसके कारण मैंने बोला कि लेट्स स्ट्रेट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि गलती तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। बट उसके बाद गलती का अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको तुरंत बुक करके निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे गलती है, एंट्री मतलब ट्रेड सेटअप हमारा काफी अच्छा था, बट गलती थी कि एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ, एंट्री सही जगह पे नहीं हुई, जिसके कारण हमारा जो ये मूव था इसको कैप्चर करना चाहिए था मुझे, बट ठीक है नहीं कैप्चर किया, बट हमने कुछ दिया भी नहीं इसके अंदर। तो ये एक ट्रेड है जिसके अंदर हमें सीखना है कि जब भी कभी आप एंट्री करो, तो अगर आपका ट्रेड एक बार निकल चुका है हाथ से, देन डोंट जंप। तो ये चीज मैं कोशिश करूंगा आगे से ना हो। तीसरा ट्रेड एक जो था हमने टीसीएस के अंदर लिया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो टीसीएस के अंदर यहाँ पे फरवरी मंथ का है ये, और डेट अभी करंटली आ नहीं रही, तो डेट ठीक है, डेट यहाँ से देख सकते हैं हम टीसीएस की कौन सी तारीख का है, 1 तारीख का है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, और यहाँ पे अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो एक प्राइस हायर लोज बना रहा है और हाई सेम है। तो जब भी ये हाई को ब्रेक करता है, वहां पे एक अच्छा खासा फास्ट मोमेंटम हमें मिल जाता है। तो उसी चीज को मैंने ट्रेड किया था, जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड के अंदर एंटर हो गया था। मेरा स्टॉप लॉस कह सकते हो इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं पे था, तो 20 से 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो था। तो वो ऑलमोस्ट 3800 के आसपास है, जो कि एक राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और ये थोड़ा बहुत कह सकते हो थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ अपसाइड गया, बट एक अच्छा खासा जो हमारा टारगेट था, और वहीं से ही ये रिवर्स हो गया। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट के अंदर बैठा रहता तो उसने मेरा टारगेट तो खैर दे दिया, पर उसके बाद जिस स्पीड से ये नीचे आया है ना, उसी स्पीड में अगर मैं बैठा रहता तो मेरा जो ऑलमोस्ट 4000 जो भी प्रॉफिट था, वहां से उल्टा ये लॉस चले जाता 3000 4000। तो आपको ऑप्शंस के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत फास्ट होना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी ज्यादा लालच नहीं करना, ज्यादा ग्रीड नहीं करना, जो आपके टारगेट्स हैं वहां पे आते ही आपको निकल जाना है, वरना कुछ ऐसे फॉल्स के अंदर आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, साथ साथ आप अपने जेब से दोगे। और इस ट्रेड में बैठा क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होती है, जैसे जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई, और जो टारगेट था हमारा मिल गया था। तो ये एक रीजन था क्यों मैंने टीसीएस के अंदर एंट्री लिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल के अंदर एक ट्रेड हमने लिया था, और यहाँ पे जो मेरा रीजन था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जोन को प्राइस जहाँ रिस्पेक्ट करा था उसका एक ब्रेकआउट हुआ था, और एक अच्छा खासा अपसाइड मूव था, और प्राइस उसके बाद स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा था। तो एक चीज याद रखना कि जब भी प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे आए, और जब वो प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करे, तो वहां पे काफी अच्छे ट्रेड बन जाते हैं अपसाइड ब्रेक के लिए। अगर एक फास्ट मोमेंटम के साथ या फिर इम्पल्स के साथ अगर प्राइस नीचे आ रहा है, जनरली वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम नहीं करता है, बट अगर स्लो एंड स्टडी आ रहा है जैसे इस केस में यहाँ पे आ रहा था, तो ये अच्छा खासा एक अपसाइड का काम करता है। अपसाइड के लिए आप आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। सेम टाइम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी जिसका ये यहाँ पे बार बार 3-4 बार रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे एक रेंज ही बन गई थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेंज को ही ट्रेड करना होता है ताकि हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा रहे। तो यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी, ये ट्रेंड इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, और मोमेंटम जो मॉर्निंग का ही ट्रेड था, तो मुझे लगा था ये अच्छा खासा एक अपसाइड चले जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था। बट उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद क्लोजिंग इसने इसके नीचे दे दिया, जो रेंज था उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो मैंने पूरा वेट नहीं किया अपने स्टॉप लॉस को जाने का, बट मैं वहीं पे ही निकल गया। तो बिकॉज सुबह वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, तो कह सकते हो कि समाव में पॉजिटिव में ही निकल गया, कह सकते हो नेट टू नेट में निकल गया, 400 रुपए का जो प्रॉफिट है उसके नेट टू नेट में निकल गया। बट यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप स्ट्रेट के अंदर बैठे रहते तो मे बी आपका एक अच्छा खासा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर आप होप में बैठे होते कि भाई ये सपोर्ट है, अच्छे की तरह काम करेगा। सपोर्ट सपोर्ट तब तक है जब तक वो एक्ट कर रहा है। एक बार सपोर्ट ब्रेक हो गया उसके बाद अच्छा खासा एक मोमेंटम आता है, तो आपको अपनी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे वॉइस, लास्ट टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर आई नहीं थी, तो करंटली तो खैर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये एक रीजन था, और ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पे हम निकल गए थे बाहर।
नेक्स्ट अगर हम देखें टीसीएस के बाद हम भारतीय एयरटेल के बाद हमने एक ट्रेड लिया था सिप्ला के अंदर, और सिप्ला के अंदर जो ट्रेड था मैंने अभी परसों भी लिया था एक, खैर। तो यहाँ पे इस ट्रेड को मैंने मेंशन भी किया था हमारे जो यूट्यूब चैनल के अंदर था, वहाँ पे भी मेंशन किया था कि सिप्ला एक अच्छी खासी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे था। ये 15 मिनट चार्ट्स है, और जब भी कभी प्राइस ऐसे रेंज को निकालता है ना, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। और सेम मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मॉर्निंग में 15 मिनट कैंडल ने ही जो रेंज था इसको ब्रेक कर दिया, तो ये काफी लंबा विक बन गया था। तो मैंने उसके बाद वेट किया। जनरली पीपल जो लोग होते हैं वो जंप कर जाते हैं कि ठीक है ब्रेक कर दिया कूद जाओ, बट मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा वेट करता हूँ ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैंने वेट किया कि दोबारा ये इसके आसपास आए, देन आई विल शॉर्ट इट। तो यहाँ कहीं आने पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, कह सकते हो 393 940 के आसपास शॉर्ट किया था। और वहाँ से अगले ही 20-30 मिनट के अंदर इसने जो मेरा लास्ट स्विंग के आसपास था जो टारगेट था, वहाँ पे चला गया। और आप देख सकते हो कि जैसे ही उसको टच किया उसके बाद एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव अपसाइड आया, और इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कॉल लिया था, जो पुट ऑप्शन लिया था, वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी था, 910 का था, जबकि प्राइस 940 के आसपास था। मे बी फंड की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होगी वहाँ पे, तो इसलिए जो प्रॉफिट 2000 के आसपास होना चाहिए था वो वहाँ पे 900 समथिंग के आसपास हो गया। और थोड़ा बहुत स्प्रेड रहता ही है ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन स्टॉक्स के अंदर करें तो वहाँ पे स्प्रेड रहता है, तो इस कारण से कई बार आपको जो रियल प्रॉफिट होता है वो नहीं मिल पाता है। एक ट्रेड और जो मैंने मारुति के अंदर आप लोगों को भी बताया था, टेलीग्राम चैनल में तो खैर नहीं बता पाया था, बट जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा उसके अंदर बताया था। तो यहाँ पे मारुति के अंदर मैंने 3 ट्रेड लिए थे, और 3 में से 2 प्रॉफिटेबल रहे, 1 लॉस में रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मारुति के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो मारुति के अंदर मेन जो ट्रेड लेने का मकसद था, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टल क्लियर कि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। तो ब्रेकआउट के बाद मॉर्निंग में ही जो गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद से निकल गया था ये। तो जनरली कई बार मौका नहीं मिल पाता है इतना फास्ट मोमेंटम के अंदर आपको स्टॉप लॉस कहाँ डालें, वो सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मैं जनरली वेट करता हूँ कि थोड़ा एक रेंज बने, क्योंकि हमको डायरेक्शन तो मिल गई है, बट हमको स्टॉप लॉस भी तो लगाना है, हमको ये थोड़ी ना कि कुछ भी चीज़ ट्रेड कर लेना है। यहाँ पे मैंने वेट किया कि यहाँ पे एक रेंज बने, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास प्राइस इस रेंज के अंदर रहा, और फिर जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया ट्रेड, तो वहाँ पे मैंने एंटर किया। वहाँ पे मेरा टारगेट था 9000 के आसपास का। तो 3-4 कैंडल के अंदर ही फास्ट मोमेंटम आ गया, तो फिर मैं यहीं पे ही निकल गया था, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 89 100 50-40 इसके आसपास में निकल गई। क्योंकि जब भी आपको मोमेंटम के अंदर एक फास्ट 3-4 कैंडल मिल जाती है, वो भी 15 मिनट के ऊपर अगर बड़ी-बड़ी कैंडल मिल रही है, तो जनरली उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जैसे इस केस में भी यहाँ पे हुआ, और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ। तो ये प्राइस जो आपको ऑप्शन का यहाँ पे मिला होगा ना, वो प्राइस आपको यहाँ कहीं पे नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी आपके साथ थी, मोमेंटम आपके साथ था, तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। अगर आप वेट करोगे तो फिर मे बी यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा बहुत 10-5 रुपए यहाँ से ऊपर मिलेगा, बट आपको यहाँ पे इतना सारा इमोशनल स्विंग्स देखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया था। उसके बाद जो मैंने गलती करी थी, जो सेकंड ट्रेड है यहाँ पे जहाँ पे लॉस हुआ है यहाँ पे मारुति के अंदर, तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर तो हमें प्रॉफिट हो गया था 2200 के आसपास। सेकंड ट्रेड में जो गलती करी थी वो भी आप लोगों को बताता हूँ कि गलती क्या थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरा टारगेट 9000 के आसपास था, बट ये सिंगल मोमेंटम में जब जाता है तो फिर मतलब उसके आसपास नहीं जा पाता, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कह सकते हो कि 3% बढ़ चुका है, तो और थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे। बट डे एंड के आसपास यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा सूट मिला था, और प्राइस यहाँ कहीं पे अच्छा खासा क्लोजिंग दी थी, तो मैंने उसको यहाँ कहीं पे बाय कर लिया था नेक्स्ट डे के लिए, कि ताकि जो मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड हो तो वहाँ पे। बट नेक्स्ट डे सरप्राइजिंगली गैप अप जरूर हुआ, ऑलमोस्ट मुझे 500-600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और मेरे को उस टाइम पे मैं स्टॉप लॉस लगाने जा ही रहा था, बट ये इतना फास्ट फॉल हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट बहुत फास्ट फॉल हुआ। अगर आप ये देखो 1 मिनट के मतलब 5 मिनट के अंदर ही 1% का फॉल हो गया, वो भी गैप अप के बाद। तो जो पोजीशन मेरी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में थी 500-600, वो एकदम से 2000 समथिंग के लॉस में आ गई। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत वेट किया, बट उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। प्राइस मेरा था विचार कि यहाँ कहीं पे अगर ये आए सपोर्ट ले, जो प्रीवियस ये जोन है इसके आसपास अगर ये सपोर्ट ले, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया भी इसने, बट इधर कहीं पे फिर ये ड्रामे दिखाने लगे, तो फिर मैं निकल गया। तो फिर मैंने जो लॉस था वो बुक करा, और यहाँ कहीं पे फिर मैंने एक थर्ड ट्रेड लिया था,
उसका रीजन आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ये जो जोन था, इसके अंदर अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा था, तो उसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक विक बनाया, तो विक के बाद में इसने यहाँ पे एंटर कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस इसके आसपास था और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हुआ, तो डे एंड के आसपास में निकल गया था। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ जो सीखने वाली है कि यहाँ पे मैं बुलिश था मार्केट मारुति के अंदर, यहाँ पे मैं बुलिश था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया बिकॉज ओवरनाइट कंडीशन, ओवरनाइट जो वो था इवेंट था, और मेरा जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्शन थे उतने फास्ट नहीं थे कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ, स्टॉप लॉस लगा पाऊँ, फास्ट नहीं था, तो उस कारण मेरे को जो लॉस बुक करना पड़ा। बट यहाँ पे जो चीज़ थी कि यहाँ पे आपने अपना व्यू को चेंज किया, जब आपने देखा कि मार्केट स्ट्रांग नहीं है तो आप कॉल की साइड से पुट की साइड आए, तो आपको इतना फास्ट जो ट्रांजिशन करना पड़ेगा अपने व्यूज के अंदर, उसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक बार आपने ये सोच लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाइंग के ही ट्रेड लेते हो, आप अपने आप को, आप मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो कि मार्केट अगर चार्ट कह रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक लोअर हाई स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर बना रहा था, तो इस तरीके से आपको फास्ट मोमेंटम फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह रखनी पड़ेगी अपने अंदर, अपने व्यूज के अंदर। फिर ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें मारुति के बाद आरबीएल बैंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसका, और एसबीआई के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा कह सकते हो कि एक सेटअप था, बट वो वर्क नहीं हुआ था। सेटअप्स भी फेल होंगे आपके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो एक सपोर्ट जोन है जिसके आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था काफी अच्छे एक काफी टाइम तक, अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के आसपास यहाँ पे इस पे कंसोलिडेट करा था, और यहाँ पे मैंने इधर कहीं पे एंट्री ली थी 518 के आसपास, और ये थोड़ा एंटीसिपेशन में ट्रेड हो गया, इस कारण से भी यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस वीक थी इसके ऊपर जैसे ही निकला प्राइस मैं निकल गया, मतलब एंटर कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने एसबीआई के अंदर 2 बार ट्रेड लिए हैं, तो एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लगा रहा था, स्टॉप लॉस को जैसे एसएल ऑर्डर होता है उस पर लगा रहा था, बट गलती से वो लिमिट पे लग गया और प्राइस सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो गया, तो वो मतलब इस पोजीशन से मुझे बाहर निकलना नहीं था, बट स्टॉप लॉस लगाते लगाते यहाँ पे कई बार एग्जीक्यूशन में गलती हो जाती है, तो उस कारण से यहाँ पे लॉस हुआ, और सेम डे फिर मैंने तुरंत 2-4 मिनट के बाद दोबारा से पोजीशन ली, क्योंकि मेरा व्यू था कि अपसाइड अच्छा मोमेंटम आ सकता है और ब्रेक जो रेंज इसका ब्रेक हो सकता है। बट इन दैट केस यहाँ पे इसने जो मेरा जोन था उसके आसपास उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और कह सकते हो कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया और यहाँ पे फिर हमें निकलना पड़ा ट्रेड। तो सेटअप्स आपके फेल होंगे, बट मेन चीज़ है कि आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लॉस हो गया बिकॉज 2 बार एंट्री ली और दोनों बार में ही गलत जगह, एंट्री तो खैर गलत नहीं थी, बट एक बार आपका एग्जीक्यूशन गलत हुआ कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें सन फार्मा के अंदर हमने 3 ट्रेड लिए हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक रेंज थी जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था, साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो था कि क्योंकि मोमेंटम जो मॉर्निंग की कैंडल में आ गया था उसके ऊपर अगर फॉलो अप मिलेगा तो मैं एंटर करूंगा, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा था। बट हुआ क्या स्ट्रेट के अंदर कि इसने अपसाइड एक स्विंग तो बनाया, अपसाइड एक बहुत फास्ट मूव आया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 700-800 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था सनफार्मा के अंदर, बट तुरंत ये रिवर्स हो गया। तो जैसे ही रिवर्स हुआ और यहाँ पे इसने क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया, जो मेरा जोन था उसके नीचे क्लोजिंग दिया, मैं तुरंत ही ट्रेड से निकल गया, मैंने पूरा वेट नहीं किया कि ये स्टॉप लॉस ले, और मैं तुरंत ही निकल गया। तो इस कारण से यहाँ पे आप देखो तो एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस हुआ है 100, 110, 120 पॉइंट का, क्योंकि मुझे दिख गया था कि यहाँ पे एक अच्छी खासी एक सेलिंग आ रही है ऊपर से, क्योंकि एक क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था और शूटिंग स्टार बना रहा था, तो मैं तुरंत ही ट्रेड से बाहर निकल गया। सेम टाइम सेम डे पूरे दिन भर ये साइडवेज रहा, और जब सेकंड टाइम इसने दोबारा इसको निकाला, ट्रेड अपसाइड ब्रेक किया, तो वहाँ पे मैंने एंट्री किया, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 900 था, यहाँ पे भी 900 के आसपास का टारगेट था, यहाँ पे भी 900, तो यहाँ पे सेकंड टाइम इसने बहुत जल्दी ही एक मोमेंटम दे दिया था अपसाइड, और फिर हमारे यहाँ पे इस केस में प्रॉफिट हो गया। तो आपको यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो ये कि कई बार होगा कि आपका सेटअप फर्स्ट टाइम फेल हो, सेकेंड टाइम अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो आपके अंदर वो करेज होना चाहिए एज अ ट्रेडर कि आप अपने सेटअप को ट्रस्ट करो, दोबारा उसके अंदर एंट्री लो। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो जनरली लोग फिर उस सेटअप को भूल जाते हैं, उस स्टॉक से भूल जाते हैं, बोलते हैं कि सेटअप काम नहीं कर रहा है, बट आपको अपने सेटअप के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। एंड लास्ट ट्रेड जो हमने परसों लिया था फ्राइडे को, तो वो मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था। और
अगर आपको फ्यूचर में दिखाई दे ऐसे कुछ पैटर्न्स तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्राइडे को ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था, इवन इंस्टाग्राम के अंदर ही मेंशन किया हुआ था कि सन फार्मा एक अच्छी खासी रेंज के अंदर है। जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड के लिए। तो फ्राइडे को हमारे मार्केट वीक से निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ था, तो उसके बाद सन फार्मा के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी पहले 15 मिनट के अंदर। और जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप 15 मिनट ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद आप वेट करो कि कुछ रेंज बने। जैसे यहाँ पे आप देखो एक अच्छी खासी रेंज बनी है, कम से कम 1 घंटा प्राइस के अंदर रहा, मैं ट्रैक करता रहा इसको। एक आध बार इसने यहाँ पे ऐसा भी दिया, बट क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ से कई बार हो चुका था तो मैं इसके बाहर एक क्लोजिंग चाह रहा था। सेकंड टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे ये अपसाइड स्विंग बनाया और यहाँ से रिजेक्शन आई। तो जैसे ही मैंने इस रिजेक्शन को देखा तो सेटअप हमारा अच्छा बन चुका था, क्योंकि रेंज के बाहर यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन, तो मेरे लिए एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस बन गया था, क्योंकि ट्रेड काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो मैंने यहीं कहीं पे 884 85 के आसपास एंट्री कर ली थी इसके अंदर, क्योंकि अपसाइड इसको फॉलो अप नहीं मिल रहा था। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, और जो मेरा टारगेट था वो लास्ट जो स्विंग था, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये स्विंग था जहाँ से प्राइस अपसाइड आया था, तो वहाँ कहीं मेरा टारगेट था 876 875 के आसपास, और वो प्राइस ने 2-3 कैंडल के अंदर ही दे दिया था। तो इस तरीके से फिर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। करंटली अगर आप लोगों को बताऊं तो सन फार्मा में जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो एक फॉलो अप, जैसे यहाँ पे वाला फॉल हुआ, उसके बाद एक अपसाइड वेज बन रहा है, और अगर ये वेज के नीचे क्लोजिंग देगा तो आपके लिए एक अच्छा खासा ट्रेड है यहाँ पे रेडी, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस 883 के आसपास होना चाहिए, एंट्री आपकी यहाँ कहीं, और जो एक टारगेट लग रहा है वो मुझे 865 860 867 865 यहाँ कहीं तक ये फॉल कर सकता है। बट फ्राइडे को क्योंकि अभी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है, तो मंडे को मे बी गैप अप गैप डाउन हो, तो वहाँ पे थोड़ा मंडे को आप थोड़ा सा वेट करना इनिशियल 15-20 मिनट्स, क्योंकि मंडे को जो वोलेटिलिटी होती है ओवरनाइट्स 2 दिन की, वो एक्यूमुलेट होती है प्राइस के अंदर। तो मे बी आपको एब्रप्ट प्राइस बिहेवियर मिले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग्स को कर सकते हो। तो ये थे वो स्टॉक्स और जिनको हमने ट्रेड किया है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं उन सब के अंदर 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और मेन चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना कि किस तरीके से ट्रेड आपको करना चाहिए। गलतियाँ मैंने भी करी हैं, आप भी करते होंगे, बट उनसे हमें सीखना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप जो हमारा फ्री स्टॉक ट्रेडिंग बूट कैंप है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे जो हमारा ट्रेडिंग बिग बुल नाम से इंस्टाग्राम है उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे डीएम करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे जो फ्री ट्रेडिंग बूट कैंप है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव सजेशंस हों तो उस चीज़ को आप बता सकते हो, और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि यहाँ पे पूरे वीक का था तो काफ़ी मुश्किल हो जाता, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ पे कितने तारीख को क्या लिया था। तो अब से जो भी होगा पीएनएल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग सीख पाओ कि मैं किस तरीके से सोच रहा था ट्रेड के दौरान। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।